हेलो फ्रेंड्स, मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप अनुराधा बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है कि ये फ्रंट लाइन है या फिर इवापोरेटर लाइन है, तो यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ हिंट्स देना चाहती हूँ। वो सी लाइन और टी लाइन दोनों को गौर से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप करते हैं और आपको एक फेंट पिंक लाइन नजर आता है तो उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के दौरान जब आपको फेंट पिंक लाइन नजर आता है तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं, और इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सवाल मुझे पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में ये फेंट पिंक लाइन का मतलब क्या है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट काम क्या करता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो कि बाजार में अवेलेबल होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है और इसका काम है कि आपके यूरिन में बीटा एसीजी हार्मोन को डिटेक्ट करना। तो बीटा एसीजी हार्मोन क्या है? बीटा एसीजी हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं में ही पाया जाता है। ये नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है, क्योंकि जब एक महिला गर्भ धारण करती है, यानी कि जब उनका एग स्पर्म के साथ मिलता है और वो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर जब यूट्रस में इम्प्लांट होता है और उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो इसी बीटा एसीजी हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। और ये बीटा एसीजी हार्मोन का काम होता है कि वो गर्भवती महिला के शरीर को तैयार कर सके गर्भावस्था के लिए। जनरली जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपने देखा होगा दो लाइन होता है, एक है सी लाइन, दूसरा है टी लाइन, और एक होल यानी कि गड्ढा होता है जिस गड्ढे में आपको यूरिन डालना होता है। तो यूरिन डालने के कुछ मिनटों के बाद वो सी लाइन धीरे धीरे पिंक होना शुरू करता है। इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट किट सही से काम कर रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे वो यूरिन टी लाइन के तरफ प्रोग्रेस करता है, यानी कि बढ़ता है। और अगर टी लाइन भी पिंक में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आप प्रेग्नेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो टी लाइन आपको हल्का फेंट पिंक लाइन नजर आता है, जिसे देखकर आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, एटलीस्ट पीरियड मिस होने तक का इंतजार करें, और पीरियड मिस होने के लगभग 5-6 दिन के बाद ही आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। जितना देरी से आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे उतना ही आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके यूरिन में एससीजी हार्मोन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता हुआ जाएगा और ये डिवाइस उसे आसानी से कैच कर सकेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फेंट पिंक लाइन नज़र आता है तो उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो फेंट पिंक लाइन नजर आता है वो दो तरह का होता है, एक है फेंट पिंक लाइन और दूसरा है इवापोरेटेड लाइन। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। तो पहले हम जानते हैं कि फेंट पिंक लाइन क्या होता है। जनरली जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट के पीछे उसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है, यानी कि जब आप यूरिन डालते हैं उसके कुछ मिनटों के बाद ही आपको टेस्ट रिजल्ट पढ़ना होता है। अगर उसी टाइम पीरियड में आपको फेंट लाइन नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो फेंट पिंक लाइन है, और ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो इसको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे ना, आप 3-4 दिन के बाद या फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। जनरली ये फ्रंट पिक लाइन कब आता है? अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट कर लिए हैं, या फिर अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, या फिर अगर आपके यूरिन में उतना ज़्यादा एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, या फिर डिटेक्टेबल अमाउंट में एससीजी हार्मोन मौजूद ही नहीं है, तो ये फेंट पिंक लाइन नज़र आ सकता है। और मैक्सिमम केसेस में ये जो फेंट पिंक लाइन है वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी ही होता है। लेकिन दूसरा जो फेंट पिंक लाइन है जिसके बारे में बहुत सारे महिलाएं क्वेश्चन पूछते हैं, वो है इवापोरेटेड लाइन। इवापोरेटेड लाइन भी फेंट पिंक लाइन के जैसा ही नज़र आता है, लेकिन उसमें और फेंट लाइन में क्या डिफरेंस है कि अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किए हैं और जिस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट रीड करना है उसके 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे के बाद अगर आप वो रिजल्ट रीड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आपको मिलता है जनरली वो इवापोरेटेड लाइन है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लिया है और उसमें यूरिन डाले हैं, तो
और उसमें ये लिखा है कि आपको 5 से 10 मिनट के अंदर रिजल्ट पढ़ना है। लेकिन आपने क्या किया, आपको रिजल्ट सही में समझ नहीं आया और आप वो टेस्ट किट को रख दिए और 1-2 घंटे के बाद या फिर 3-4 घंटे के बाद जब आप चेक करते हैं तो आपको एक फेंट इवापोरेट लाइन देखने को मिलता है। तो तब आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ज़्यादातर मामलों में ये जो रिजल्ट है नेगेटिव ही होता है। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको हमेशा वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए और जिस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट रीड करने को इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी टाइम पीरियड में ही आपको रिजल्ट रीड करना है। जनरली मैक्सिमम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट रीड करने का जो टाइम है वो है 5 से मैक्सिमम 10 मिनट तक। उससे ज़्यादा कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में टाइम नहीं होता है। 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट रीड करने को नहीं बोला जाता है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है कि ये फेंट लाइन है या फिर इवापोरेटेड लाइन है तो यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ हिंट्स देना चाहती हूँ। वो सी लाइन और टी लाइन दोनों को गौर से देखिए। अगर सी लाइन और टी लाइन दोनों का साइज और शेप सेम है और चौड़ा भी बिल्कुल सेम है और टी लाइन ऊपर से नीचे तक आ रहा है तो इसका मैक्सिमम चांस है कि वो फेंट लाइन है। लेकिन अगर सी लाइन और टी लाइन दोनों का साइज डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है और चौड़ा भी सी लाइन और टी लाइन का डिफरेंट यानी कि अलग है तो ये इवापोरेटेड लाइन होने का ज़्यादातर चांस होता है। तो अगर आपको फेंट पिंक लाइन आया हो या फिर इवापोरेटेड पिंक लाइन हो, दोनों ही केस में मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि 2-3 दिन के बाद या फिर 3-4 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तुरंत अगर आपको जानना है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं तो आपको ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जो कि आपको किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाकर कर सकते हैं या फिर किसी भी जनरल डॉक्टर के पास भी जाकर कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात भी मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। ये 2 केस में हो सकता है। आइदर आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो, केमिकल प्रेगनेंसी यानी कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है और आपका इम्प्लांटेड एग कुछ ही समय के लिए आपके यूट्रस से अटैच हुआ है या फिर अटैच हुए ही बिना वो अगर रप्चर हो जाए तो इसको हम केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इस फेल्ड इम्प्लांटेशन के वजह से भी आपके ब्लड में और यूरिन में एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट हो सकता है। और दूसरा केस है, अगर आप कोई फर्टिलिटी ड्रग ले रहे थे पहले से तो भी आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांस है। तो अभी हम जानते हैं कि आपको ये फेंट पिंक लाइन नज़र ना आए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट आप ले रहे हैं उसका एक्सपायरी डेट चेक करें और उसके बाद ही उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट करें। दूसरा बात ये है कि जो भी टाइम पीरियड दिया गया है, जो भी विंडो दिया गया है यानी कि इस टाइम पीरियड में ही आपको रिजल्ट चेक करना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तीसरी बात यह है कि आपको मॉर्निंग का ही यूरिन लेना है क्योंकि मॉर्निंग के यूरिन में बीटा एसिड हार्मोन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। और चौथा बात यह है कि हमेशा मिस्ड पीरियड के 3-4 दिन के बाद ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर आपको फिर भी डाउट है और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं तो सबसे बेहतर है कि आप ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट करें या फिर यूएसजी यानी कि सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।